दिया दिया सब कुछ रहा। हमने केवल ये सलाह लिया उनसे, जैसे आपसे मैंने सलाह मांगा तो आप भाई कानून पे जाता है, इस विभाग से रह चुके हैं, तमाम सबके से देखे हैं, तो आपने हमको एडवाइजिंग कर दिया, ठीक है ना। उनसे मैंने कहा श्रीमान जी ऐसी मैटर है, इसमें तो ऐसा है कि काम हमने बंद कर दिए हैं, ये काम हमने बंद कर दिया। मैंने कहा सर कुछ आपको पता होगा तो इसलिए मैं पूछा हूँ। बोला नहीं 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 नहीं, इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब मैं शुद्ध रूप से आध्यात्मिक हो गया हूँ और मेरा आध्यात्मिक के बारे में पूछना है तो पूछिए, ये रिवाल्वर बंदूक और उसके बारे में मत पूछिए आप। हाँ, एक बात और भी, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। वो तो आजकल अधिकारियों के फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसा उन्होंने खुद मुझे बताया है। तो यदि कोई अध्यात्म के रास्ते में है तो आप उसे क्यों बेचारे को बार बार खींच रहे हैं अपने लाभ के? नहीं नहीं, मैं तो पहली बार फोन किया सर इस मामले को लेकर के, कोई मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं सर जी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कितना बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे, लेकिन लोगों की समस्याओं को दूर नहीं करते हैं या आप सलाह नहीं दे सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं कर सकते तो कोई सोच है। अध्यात्म में जो गया है वो अपना ध्यान पूजा अध्ययन और उसमें लगाना चाहेगा। कुछ नहीं गुरु सर जी ये उनसे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, उनसे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं जो है जो काम गुप्त कर रहे हैं चाहूंगा कि उन्होंने पाप लगेगा। मैं कह रहा हूँ गुप्त जिस काम को कर रहे हैं उनको क्या गुप्त पांडे करेंगे तो पाप लगेगा। ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा अध्यात्म है जिस काम को आप लेकर के चल रहे हैं, बात समझिए आप। इससे बड़ा कोई अध्यात्म नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है, गुप्तेश्वर जी की सोच इससे बिल्कुल भिन्न है और मेरी उनसे वार्तालाप होती है। उन्होंने कहा है कि सर मैं बहुत कम लोगों के फ़ोन उठाता हूँ और जिसका फ़ोन उठाता हूँ उनमें से आप भी एक हैं। तो आदमी ने कुछ डिसाइड कर लिया है तो हमें उसे सहयोग करना चाहिए। ये क्या डिसाइड कर लिया अपना उनका रास्ता, सर कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा फोन करने वाले हैं, हमारा कौन सा उनसे काम करने वाला है। हम अपना काम खुद करते हैं। एक हमारे मोबाइल में थे, वो आपका अपना क्षेत्र है, लेकिन इससे गुप्तेश्वर पांडे जी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ता है और उनकी सेहत पे भी फर्क लेकिन उनको ये कहने का कोई राइट नहीं है कि आप बहुत चतुर हो। इसमें क्या चतुराई भाई, मैंने आपसे एक एडवाइजिंग के लिए क्या चतुराई है इसमें? सिंगल व्यक्ति है क्या दुनिया में जो आप हमको एडवाइजिंग करने वाले हैं? तमाम वकील है, आप मैथिली सर गुप्त जैसे लोग हैं, क्यों इसमें एडवाइजिंग मिलेगा? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट इसमें चतुर वाली बात क्या? मैंने कौन सा आपका आधार कार्ड लिया जो आप चतुर वाली बात कर रहे हैं साहब? ये जो कुछ भी है सब ठीक है, आप जो है उनको अध्यात्म के रास्ते में जाने दीजिए। अरे वो रास्ते में आप नहीं सर इस दुनिया में रह करके जैसे आप घर के स्थिति में है ना और देश के बारे में सोच रहे हैं ना, जिस देश की मिट्टी में आप फल फूल रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा आध्यात्म है। अब वो अलग की बात है, उनकी सोच क्या हो सकती है, बहुत लोगों की सोच अलग अलग है, तो उसके पीछे हमें थोड़ा पड़ना है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि भगत सिंह के पश्चिमियों पे आप चल रहे हैं, चंद्रशेखर के पश्चिमियों पे चल रहे हैं, सुभाष बाबू के पश्चिमियों पे चल रहे हैं। कोई चले चाहे मत चले, नरेंद्र सिंह चले चाहे मत चले, आप चल रहे हो ना, चलो बढ़िया है, चलिए रहे। काम क्या है, इतने लोग ग्रुप में थे, के पांडे थे, ईशा त्रिपाठी थी, संजय सिवाल थे, फलाने थे, सब गायब हो। लेकिन आप तो चल रहे हैं ना, आप तो लगे थे अपने मिशन में। अच्छा, आपके मिशन में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं साहब जो अन्य अन्य ग्रुपों से जुड़े हैं, अन्य अन्य चीजों को लोग डालते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा पता क्या करता हूँ, एक बार देखता हूँ, सारा क्लिक कर देता हूँ। मतलब इतना उनके अननेसेसरी मैसेज आते हैं मैं लाइक नहीं कर पाता हूँ। उसमें कोई ज्योतिषी आ गया है, कोई ज्योतिषी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है। ये है इसको जो डालना है वो डाले, मत देखिए। हाँ क्या करेंगे, अब जानते हैं प्रतिदिन कम से कम 200-300 आ जाते हैं। मोबाइल हैंग हो जाती है ना, उसको निकालना ही पड़ता, मजबूरी हो जाती है।